माँ जी, मौसम खराब होता जा रहा है, ठंड भी बढ़ती जा रही, कहीं बारिश ना हो जाए। एक तो हमारी गरीबी कम होने का नाम नहीं लेती, ऊपर से गरीबी में आटा गीला वही बात हो जाती है। अगर बारिश हो गई तो आज की रात हमारी पूरी काली हो जाएगी। तभी जोर जोर से आंधी तूफान चलने लगते हैं और दोनों सास बहू बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। उनका घर भूसे से बना हुआ था। अगर बारिश तूफान आ गया तो हमारे घर का नाश हो जाएगा। मुझे कुछ तो करना ही होगा इस घर को बचाने के लिए। मुझे पन्नियों की जरूरत है। शिल्पा ऐसा कहकर चारों तरफ यहाँ वहाँ पन्नी या तिरपाल ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता। वह कूड़े के खत्ते पर भी जाकर देखती है। हे भगवान, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। अब क्या होगा? धीरे धीरे तूफान बढ़ता जाता है और साथ में बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से भूस से बना घर खराब हो जाता है और वह पानी तूफान के चलते तहस नहस हो जाता है। ये सब क्या हो गया? हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था बहू, हमारी तो किस्मत ही खराब है। शिल्पा भी अपने घर को देखकर रो रही होती है। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे, जब गांव में किसी के भी घर पर कोई आंच तक नहीं आई, सबके घर पक्के सीमेंट और ईंट से बने हुए थे, फिर गांव में इन गरीब लोगों का घर भूसे से क्यों बना हुआ था? क्या परेशानी, क्या मजबूरी रही होगी? ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे चमेली, जल्दी से अपना भूस खा लो, तुम्हारी तबीयत आजकल ठीक नहीं लग रही। तुम दूध भी देना बंद कर चुकी हो। बहू, तुझे अभी अपने ससुराल आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए और तूने घर की जिम्मेदारी को संभालना शुरू कर दिया। माँ जी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। घर तो मुझे ही संभालना है। इस घर की इकलौती बहू हूँ, फिर किस बात का इंतजार करूँ? बहू, तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया, तुम बहुत अच्छी हो। इस तरह गायत्री को अपनी बहू शिल्पा बहुत पसंद आती है, लेकिन शिल्पा के आने के बाद घर का खर्चा थोड़ा सा बढ़ गया था और घर में राशन भी खत्म हो गया था। माँ जी, घर में तो राशन खत्म हो गया है, अब मैं खाने के लिए क्या बनाऊं? देखो बहू, अगर कुछ बचा कुचा है तो उसे ही बना दो। अभी तो तुम्हारे पति के पैसे मिले नहीं हैं, जब उसे पैसे मिल जाएंगे तो वो घर का राशन भरवा देगा। बचने को था ही क्या माँ जी, जो बचा कुचा था वही तो बना रही थी इतने दिनों से। अब तो पूरी रसोई खाली ही पड़ी है। एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी खड़ी हो जाती है। आने दो मेरे बेटे को, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। इस वक्त घर के अंदर कुणाल भी आ जाता है। उसका चेहरा उतरा हुआ होता है। शादी के चलते मैंने कुछ दिनों की छुट्टियां ली थी। मेरे सर ने तो एक्स्ट्रा छुट्टियां भी काट कर रखी हैं। इस महीने का गुजारा कैसे होगा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा बेटा, करें तो करें क्या? इधर पैसे नहीं है, उधर राशन नहीं है। जितने पैसे हैं उतने में कुछ राशन ही लेकर आ जाओ। कब तक हम भूखे बैठे रहेंगे? ठीक है माँ, मैं 1-2 दिन का राशन लेकर आता हूँ। कुणाल 1-2 दिन का राशन लेकर आता है और जो बचे हुए पैसे होते हैं वो मकान मालिक को भिजवा देता है। घर के इन सभी परेशानियों से तंग आकर एक दिन शिल्पा अपने पति कुणाल से बात करती है। देखो जी, आपकी नौकरी से भी घर का खर्चा चल तो नहीं पा रहा है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी कहीं नौकरी ढूंढ लूं। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अभी तो तुम्हें आए हुए 1 हफ्ता नहीं हुआ और तुम नौकरी करोगी? गांव में लोग हमारी कितनी बदनामी करेंगे। ये गांव वाले और ये समाज वाले हमारे घर में जाकर राशन नहीं दे जाते हैं। दूसरों की सोचना बंद कर दो और अपने घर की तरफ देखो। मेरे नौकरी करने से 4 पैसे घर के अंदर आएंगे तो कहीं अच्छी जगह ही लगेंगे। कुणाल इसके बारे में सोचता है, जिसके बाद वह शिल्पा को नौकरी ढूंढने के लिए कह देता है। लेकिन नौकरी ढूंढना भी इतना आसान नहीं था। जहां घर की परेशानियां बढ़ती जा रही थी तो वहां ठंड भी धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी और इतनी ठंड में बेचारी शिल्पा को बिना स्वेटर के ही नौकरी ढूंढने जाना पड़ता। भाई साहब, अगर यहाँ कोई काम है तो मेरे लायक मुझे दे दीजिए। मेरे घर में कुछ परेशानियां चल रही हैं, मुझे नौकरी की सख्त से सख्त जरूरत है। देखो, अभी तो हमारे यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन अगर वैकेंसी होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। दुकान वाले के इतना कहने के बाद शिल्पा वहां से चली जाती है। शिल्पा को समझ नहीं आता। वह ठंड में कांपते हुए घर आती है। घर पर उसकी सास बीमार बिस्तर पर लेटी होती है। अरे माँ जी, आपको क्या हुआ? आप तो बहुत ज्यादा बीमार लग रही हो। बहू, तुम नौकरी ढूंढने गई थी और मैं यहाँ पानी में काम कर रही थी। पानी में काम करने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। थोड़ी देर आराम करने की सोच रही हूँ तो ठंड परेशान कर रही है। गायत्री की आवाज सुनते ही शिल्पा घर में से चादर निकालकर अपनी सास को उड़ा देती है। अब ऐसे ही चलता रहता है और इसी के चलते कुछ समय बीत जाता है। जो भी पैसा कुणाल कमाता है वो घर के खर्च में ही खत्म हो जाता है और मकान का किराया भी नहीं जाता। इसी के चलते एक दिन मकान मालिक गुस्से में भरा हुआ उनके पास आता है। अरे कहाँ हो? घर से बाहर निकलो, अभी के अभी घर से बाहर निकलो। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1 रुपया तुम किराए का निकाल नहीं सकते और घर में फ्री फोकट में रह रहे हो। मालिक जी, थोड़े दिन की मोहलत दे दीजिए, मेरे बेटे की तनख्वाह मिल नहीं रही है, वो किराया दे देगा। यह सुनते सुनते आज 4 महीने हो गए हैं और 1 रुपया नहीं आया किराए का। मैं ऐसे लोगों को अपना मकान नहीं दे सकता। चलो चलो, मकान खाली करो। गायत्री और शिल्पा के कई बार समझाने के बाद भी उनका मालिक उन्हें घर में नहीं रहने देता है। वो उन्हें घर से बाहर निकाल देता है। अब ठंड में वो बेचारे घर से बाहर कांपते हुए बैठे होते हैं। ठंड तो बहुत हो गई है, चमेली को भी बहुत ठंड लग रही होगी। मुझे बहुत जोरों से भूख भी लगी है, ना हमारे सर पर छत है, ना ही अब हमारे पास अन्न का एक दाना है। माँ जी, मैंने चमेली का थोड़ा दूध निकाला था, इसे गर्म करके आपको देती हूँ। शिल्पा कुछ ईंट लाकर चूल्हा तैयार करती है, जिसके बाद वह उसके ऊपर दूध गर्म करके अपनी सास और अपने पति को देती है। वहीं दूसरी तरफ वह अपनी गाय चमेली की तरफ देखती है। बेचारी चमेली भूस के ऊपर ही लेटी हुई है। चमेली को भूस बहुत गर्म लग रही होगी, इसीलिए ये उसके ऊपर लेटी है। हमारी तरह इसके पास भी ठंड से बचने के लिए इस भूस के अलावा और कुछ नहीं है। ये सब देखने के बाद शिल्पा को एक आइडिया आता है। ऐसा मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? अगर मैं भूसे से घर और कपड़े बना दूं तो फिर हमें ठंड नहीं लगेगी। शिल्पा ढेर सारा भूस इकट्ठा करती है और कुछ लकड़ियां इकट्ठा करती है। तुम ये क्या कर रही हो? मेरी थोड़ी सी मदद करवा दोगे तो हमारा भूसे का घर बन जाएगा। अरे बहू, रहने दो, ठंड में क्यों परेशान हो रही हो? कोई बात नहीं माँ, अगर इसे विश्वास है कि ये भूसे से घर बना सकती है तो हमें इसकी मदद करनी चाहिए। कुणाल शिल्पा के साथ भूस के घर बनाने की कोशिश करता है, जिसके चलते उन्हें रात से सुबह हो जाती है। सुबह तक मौसम अच्छा हो जाता है और उनका भूसे का घर भी तैयार हो जाता है, जो अंदर से सच में बहुत गर्म होता है। ये तो सच में बहुत गर्म है, यकीन नहीं होता। बहू, तुमने घर तैयार कर लिया? देखा माँ जी, अब हमारे पास खुद की छत भी है। अब हम आराम से इस घर में रह सकते हैं, हमें इसमें ठंड नहीं लगेगी। लेकिन जब बाहर नौकरी पर जाऊंगा तो ठंड तो लगेगी ना। अगर ऐसी बात है तो मैं आपके लिए भूसे से कपड़े बना दूंगी जो गर्म होंगे और आपको ठंड भी नहीं लगेगी। शिल्पा ऐसा कहने के बाद भूस कपड़ों के अंदर लगाना शुरू कर देती है और उसे सिलाई से बुन देती है, जिसके बाद वो अपने पति और अपनी सास को भूस से तैयार कपड़े देती है। अब उन्हें जरा भी ठंड नहीं लगती। कपड़े तो बहुत गर्म है बहू, तुम्हारा सच में दिमाग बहुत अच्छा है। तुमने अपने जुगाड़ से हमारी परेशानियों को दूर कर दिया। सही कहा माँ, आज इसकी वजह से हमारी काफी परेशानियां दूर हो गई हैं। अब कुणाल आराम से नौकरी करने लगता है और इधर गायत्री भी आराम से बाहर ठंड में निकल सकती थी। लेकिन कुछ दिन बाद अचानक से आंधी तूफान आने की वजह से उनका भूस से बना घर और कपड़े पूरी तरह से तहस नहस हो गए और फिर से वह ठंड में बिना छत के हो गए। अब उनके पास ठंड से बचने के लिए कुछ नहीं था। हमारी तो किस्मत ही खराब है, पता नहीं कैसे काले कोयले से हमारी किस्मत लिखी है भगवान ने। हर बार हमारी परेशानी बढ़ती ही जाती है, ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। गायत्री को रोता हुआ देख शिल्पा उसे थोड़ी सी तसल्ली देती है। माँ जी, आप परेशान क्यों हो रही हो? जिंदगी है, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मैं जानती हूँ कि आपको भी बहुत दुख हो रहा होगा कि मैंने इतनी मेहनत करके भूसे से घर बनाया था, लेकिन इस तूफान के चलते सब कुछ तहस नहस हो गया। लेकिन मैं मेहनती हूँ माँ जी, मैं दोबारा बना लूंगी ऐसा घर। आप चिंता मत करो, हमारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी एक दिन जरूर। इस तरह तूफान के थमने के बाद शिल्पा फिर से अपने परिवार की मदद लेकर भूस से घर और कपड़े बनाती है, जिसके बाद वह फिर से भूस के घर में रहने लगते हैं। वहीं शिल्पा और कुणाल दोनों नौकरी करके घर चलाते हैं। कुछ ही समय बाद वह पैसे जोड़कर अपना खुद का घर भी खरीद लेते हैं, जिसके बाद उनकी सभी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं और वह एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।